नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं तुला राशि की। तुला राशि में हम जो बात करने जा रहे हैं वो मेन बात है शनि के नक्षत्र परिवर्तन की, साथ ही साथ गुरु के वक्री होने की। शनि जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से निकल के राहु के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि प्रवेश कर चुके हैं 3 अक्टूबर को सुबह 12:10 और ये 27 दिसंबर तक, ठीक है ना, रात को 10:42 तक यहीं पे रहेंगे। साथ ही गुरु जो है वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर को, और ये सुबह 10:01 पे वक्री हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप लोग अगर देख रहे हैं तो 4 फरवरी तक ये वक्री रहेंगे। तो दोस्तों, कुछ यहाँ पे हम जो बात करने जा रहे हैं खाली इन्हीं 2 ग्रहों की बात करने जा रहे हैं। इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके जीवन पर, और किन क्षेत्रों में आप लोगों को सावधानियां बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, शनि जो है, ठीक है, आपके 5म भाव में, और गुरु जो है 8म भाव में। एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पे जब भी गुरु आते हैं या शनि 5म में होते हैं लेकिन राहु का नक्षत्र है, तो कुछ असुविधाएं भी दे देते हैं, और कुछ एक तरीके से देखा जाए तो फायदे भी बहुत होते हैं। जो आपके राशि के स्वामी हैं वो आप देख रहे हैं 2य भाव में है, तो यानी कि एक तरीके से जो आपके पास संचित धन है उसमें से थोड़ी सी कटौती होने के आसार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये कटौती जो है एकदम अचानक से हो जाएगी, क्योंकि गुरु जो हैं अगर आप लोग देखें तो 8म भाव में है। 8म भाव का गुरु जो है इस प्रकार की हानियां दे देता है कभी कभी, लेकिन हाँ, गुरु 8म भाव में अगर किसी के बारे में कुछ भी बोलता है तो वो बातें सत्य साबित हो जाती हैं। यानी कि भूल कर भी 8म भाव वाले गुरु को जो है ना, किसी को अच्छा या बुरा या किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसकी वाणी से निकले हुए शब्द जो है वो सत्य साबित हो जाते हैं। यहाँ पे गुरु जो है आप लोगों को एक तरीके से कुछ, वैसे तो गुरु अधिकतर केंद्र और त्रिकोण में थोड़ा सा देखा जाए तो वैसे तो अच्छा रहता है, लेकिन एक तरीके से जो आपकी पुरुषार्थ होता है, यानी काम करने का जो तरीका होता है, उसमें उसे थोड़ा सा लंबा खींच देता है। यानी कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है किसी भी चीज़ में, और उसका फल जो है कम प्राप्त होता है उस हिसाब से। लेकिन 8म भाव वाला गुरु जो है आपको ज्ञान देता है, और उस प्रकार का ज्ञान देता है जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ने में सही रूप से सक्षम हो सके। यहाँ पे गुरु बहुत कुछ बताते हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, आत्मचिंतन करने का मौका भी देते हैं यहाँ पे गुरु। तो आत्मचिंतन जब सही तरीके से होगा तो आदमी जो है कुछ ना कुछ आगे करता ही जाएगा, यानी कि सही तरीके से कैसे अपने जीवन को जिया जाए, यहाँ पे गुरु जो है इन्हीं सब चीज़ों को बताते हैं। यहाँ गुरु जो है देखो, एक तरीके से आप लोगों को इस तरीके का आपके दिमाग को भगवान के प्रति थोड़ा सा समर्पित भी कर देते हैं, ठीक है ना। ज्ञान काफ़ी हासिल हो जाता है उन्हें जीवन के बारे में, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी। अब आपके 12वें भाव में देख रहे हो सूर्य, बुध, केतु तीनों हैं, और 6ठे भाव में आपके राहु हैं। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? शनि की, जो इस समय 5म भाव में। 5म भाव का अर्थ ये है दोस्तों, त्रिकोण में है, ठीक है। त्रिकोण में अच्छे फल प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत और पैदा हो जाती है त्रिकोण में, क्योंकि त्रिकोण में अगर आप देखेंगे भाग्य भाव में मंगल बैठे हो तो दिक्कत थोड़ी सी हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक तरीके से बचाव करती हैं, आपके जीवन का बचाव करती हैं। छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे आप लोग अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। 5म भाव में जब शनि राहु के नक्षत्र में आता है,
राहु किस चीज़ का प्लैनेट है, यानी कि सिर का जो ऊपर का हिस्सा होता है, दिमाग का, यानी कि जो हमारे विचार होते हैं उन सब का एक तरीके से एंटीना समझ लीजिए राहु को। जो हमारे एंटीने के थ्रू हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं वो समझ लीजिए राहु को। और शनि क्या है? शनि है कर्म, ठीक है ना, कर्म के पथ पे आगे चलने वाला, सच्चाई के पथ पे आगे चलने वाला। तो यहाँ पे शनि जो है आप लोगों को एक तरीके से ये समझ लीजिए कि पढ़ाई में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनकी मेहनत जो है ना सफल नहीं हो पाती कई बार, लेकिन यहाँ पे राहु के नक्षत्र में पहुँचने के कारण उन्हें जो सफलता मिलनी चाहिए उसके वो हकदार हो जाते हैं, क्योंकि राहु अचानक से परिवर्तन का भी कारक है, यानी कि एक तरीके से सही समय पे सही चोट करने वाला ग्रह। उसे मालूम है कि किस समय क्या करना चाहिए, उसी प्रकार से उसी के अनुकूल आपके विचारों को वो कर देता है। यहाँ पे राहु जो है एक तरीके से देखा जाए तो आपको सफलता दिलाने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है, यानी कि बड़ी सफलता। एक तरीके से ये देखा जाए जो आप लोग जैसे किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसमें आपकी मेहनत ज़बरदस्त है लेकिन आपको काफ़ी बार से सफलता नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे राहु के नक्षत्र में पहुँचने के बाद शनि जो है एक तरीके से बड़ी सफलता दिला देते हैं, यानी कि आप लोग जितना चाहते हैं उससे भी ज़्यादा सफलता आपके कदमों में होती है। यानी कि यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो राहु जो है आपके कार्यों को पूर्ण करने के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है और सक्षम भी होता है। अब जब हम इतनी बात कर रहे हैं राहु छठे भाव में, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, फिर उसके बाद प्रेम संबंधों पे आएंगे। यहाँ पे राहु क्या है कि एक तरीके से जो आपके शत्रु हैं, शत्रुओं का हास करता है और बहुत बुरी तरीके से करता है। तो यहाँ पे शत्रुओं से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा मैंने जो शुरुआत में बताया कि कोई व्यय जो है आपका जीवन में एकदम से अचानक से कोई व्यय हो सकता है, यानी कि जो आपकी जमा पूंजी है उसमें से कुछ भाग निकल सकता है, यानी कि 1-8% का भाग जो है वो जा सकता है किसी न किसी कारण से, ठीक है, क्योंकि राहु इन्हीं सब चीज़ों का कारक है। क्योंकि इसके साथ ही सूर्य, बुध, केतु तीनों के तीनों 12वें भाव में है, तो ये इस तरीके के फल दे देता है। अब आते हैं दोस्तों प्रेम संबंधों पे। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो जो काफ़ी समय से आपके प्रेम संबंध चले आ रहे थे, हो सकता है उसमें एक तरीके से विवाह की मोहर लग जाए यहाँ पे, क्योंकि शनि जो है एक तरीके से लंबे संबंधों के कारक होते हैं, ठीक है, और राहु जो है अचानक से परिवर्तन के कारक होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका या तो जो लंबे संबंध चले आ रहे हैं उसमें एकदम से ब्रेकअप हो जाएगा, या वो संबंध जो है संपूर्ण जिंदगी के लिए आपके साथ हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, तो इस तरीके के जो एक तरीके से प्रभाव हैं शनि के राहु के नक्षत्र में पहुंचने के, वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे घबराने की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में दोस्तों बहुत कुछ आगे होने वाला है, क्योंकि ग्रह हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं और ना ही उनके नक्षत्र एक जैसे रहते हैं, ना उनकी धुरी एक तरीके से रहती है, सब कुछ बदलता रहता है। ये परिवर्तन है जो चलता रहेगा दोस्तों। इस परिवर्तन में से आप लोगों को अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा निकालना ही पड़ेगा, तभी आपकी ज़िंदगी जो है आगे की तरफ बढ़ेगी दोस्तों। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप लोग कोई भी उपाय करना चाहते हैं तो 2 उपाय आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। उसमें एक तो मंगलवार के दिन के जो उपाय होते हैं, यानी हनुमान जी के उपाय,
वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं इस बीच, क्योंकि वक्री गुरु के कारण आपके विवाह में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, तो एक चीज़ के लिए आप लोगों को उपाय करने पड़ेंगे, यानी कि जैसे विवाह की बात बनते बनते रुक जाती है या अड़चने आ जाती हैं, तो उसके लिए आप लोगों के जो उपाय हैं वो गुरुवार के उपाय करने होंगे, यानी कि देवगुरु बृहस्पति के उपाय। इसमें एक छोटी सी बात या उपाय कह लीजिए, 3 चक्कर आप केले के जो पीला धागा होता है उससे 3 बार घुमाकर केले पे बांध दीजिए। ठीक है, एक उपाय ये है, उसमें 3 गांठ लगानी है। या 3 गांठ जो है हल्दी की श्री हरि विष्णु जी और महालक्ष्मी जी जो है ना, उनकी जो खड़ी हुई प्रतिमा होती है उनके चरणों में आपको बृहस्पतिवार के दिन ये 3 गांठें हल्दी की अर्पित करनी है, अगर आपके विवाह में देरी आ रही है। तो इस प्रकार से आपकी जो अड़चनें हैं थोड़ी बहुत इन ग्रहों के कारण वो दूर हो सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। और दोस्तों, आप सभी को भी हमारा जय श्री राम।